जय श्री कृष्णा। राधा कृष्ण के सभी भक्तों को मेरा हृदय से नमन है। मेरे वीडियोस को जो भी इतने प्रेम से सुन रहे हैं और सराह रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और अभी तक मैंने आपके साथ गोपी गीत के 6 श्लोक साझा किए हैं और 6 श्लोक भावार्थ सहित यदि आप सुनना चाहते हैं और आपने अभी नहीं सुने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, मैंने लिंक दे रखा है सारे एपिसोड का, तो आप उसमें जाकर उनको सुन सकते हैं। बहुत भाव के साथ, बहुत प्रेम के साथ सुनिएगा। हो सकता है कृष्ण अनुभूति में आने लगे। जैसा कि इन दिनों हम आपको बताया कि हमें कृष्ण से जब बहुत असीम प्रेम हो गया, हर पल उनके याद में जब नेत्रों से झरझर आंसू बहते थे, पहले तो ये लगता था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मैं अपने कृष्ण को रिझाऊँ, क्या ऐसा करूँ जो मेरा कृष्ण खुश होकर मेरी अनुभूति में आने लगे। तब उसी बीच हमें गोपी गीत मिला, जिसे हमने बहुत भाव और प्रेम के साथ जब कई बार सुना तो हमारे हृदय में एक अजीब सी वेदना का उदय हुआ और हमें हर पल कृष्ण का सानिध्य महसूस होने लगा। और उसी गोपी गीत को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग में सबसे ज़्यादा कहते हैं कृष्ण को यदि प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो गोपी गीत सबसे सुगम मार्ग है। गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम और विरह है वो उसमें पूरा दर्शाया गया है। जब कृष्ण भगवान शरद ऋतु में कृष्ण गोपियों के साथ, हर गोपी के साथ लीला कर रहे हैं और अचानक से उनके अंदर जैसे ही अहमता का भाव आ जाता है और वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गोपियों की फिर क्या स्थिति होती है, वो सब एक साथ रुदन करती हैं, एक साथ करोड़ों गोपियाँ श्लोक गाती हैं। तो वही श्लोक को हम गोपी गीत का उसे नाम दिया है। तो गोपियों का अभी तक हमें पता था कि गोपी राधा सबका प्रेम असीम है, और लेकिन हम जब अब कथाएँ सुनी और बहुत देखिए ज्ञान बिल्कुल नहीं है और हम कैसे आपके समक्ष बैठे हैं ये भी हमें नहीं पता। इसमें भी कृष्ण की ही कोई ना कोई ऐसी प्रेरणा रही होगी जो हम आपके सम्मुख हैं और हम अपनी वाणी से आपको कृष्ण के बारे में और राधा के बारे में चर्चा कर पा रहे हैं। नहीं तो हमारी वाणी में सामर्थ्य ही नहीं है कि हम कृष्ण की एक छोटी सी बात भी आपके साथ साझा कर सकें, क्योंकि हमारी वाणी इस लायक नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत प्रेम है कृष्ण का, जो उन्होंने हमें अपनी चर्चा के लिए मुख में से कुछ वाणी के लिए शब्द हमें दिए। तो सब कुछ हम जो भी करते हैं, जो भी हम थोड़ा बहुत कर पाते हैं, वो सब हमारे कृष्ण और कृष्ण की लीलाएं हैं और हम वो बोल पाते हैं आपके सामने। हमें गोपी और राधा जी का प्रेम ऐसा लगता था जैसे सेम, मतलब प्रेम करती हैं दोनों कृष्ण से। पर अभी हम जब सुने कि गोपी और राधा जी के प्रेम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, और वो कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। कि कृष्ण, जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण से प्रेम बहुत करती हैं, और जब कृष्ण चले जाते हैं तो वो विरह में उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाती है, वो जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं। पर वो ये चाहती है कि कृष्ण हमारे सम्मुख हों, हमारे पास हों, कृष्ण हमारे पास आए, हमें उनका सानिध्य मिले। वो उनके सानिध्य का सुख चाहती हैं, मतलब उनके करीब में कृष्ण हो, ऐसा वो सुख चाहती है। जबकि राधा जी कहती हैं कि मैं कृष्ण के समीप क्यों नहीं हूँ, मतलब कृष्ण के मुझे समीप होना चाहिए। इस समय वो कृष्ण बन भटक रहे हैं, कहीं उनके कांटा कंकड़ ना चुभ जाए, कुछ उनको लग ना जाए, तो मेरे को उस समय उनके समीप होना चाहिए। और ताकि मैं उनके खाने पीने का, वो क्या खा रहे होंगे, क्या उन्होंने जल पिया होगा, हर वक्त बस उनके दिमाग में एक ही स्मृति कि कृष्ण ने मेरे क्या खाया होगा, क्या कुछ भोजन किया होगा। अगर मैं होती तो उनके आगे चलते चलते उनके चरणों के नीचे जो भी कंकड़ पत्थर आ रहे हैं उन्हें साफ़ करती जाती और वो उस पर चलते, उनको तकलीफ़ नहीं होती। तो राधा जी का प्रेम और कृष्ण गोपियों के प्रेम में सबसे बड़ा अंतर एक यही है कि राधा जी में तड़प है कि मैं कृष्ण के पास क्यों नहीं हूँ, और गोपियों में तड़प है कि कृष्ण हमारे पास क्यों नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर इस लीला से हमारे जन कल्याण को, साधारण जनों को ये बताना चाहते हैं कि प्रेम लेने का नहीं, प्रेम देने का नाम है। यदि आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो उसकी खुशी किस में है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इसमें कि हमें उससे मिलने वाली खुशी हमें क्या है। मतलब हम उसके समीप हैं या वो हमारे समीप है,
इस चीज़ पे हमें मंथन करना चाहिए। वैसे संसार में प्रेम बिना स्वार्थ के यदि प्रेम मिल जाए तो वो बहुत 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 किस्मत के धनी लोग होते हैं, क्योंकि संसार में जो प्रेम है ना, उसमें हर प्रेम में कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ जुड़ा होता है। निस्वार्थ प्रेम करने वाले बहुत बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि हर इंसान को क्या है, अपना सुख चाहिए होता है, ये एक भावना सी रहती है। पर प्रेम जो है ना, वो अपने प्रियतम को सुख देने का नाम है। तो यही गोपी के और कृष्ण, गोपियों के प्रति जो कृष्ण का प्रेम है और जो राधा जी का कृष्ण के प्रति प्रेम है, यही सबसे बड़ा उसमें अंतर है कि अपने सुख के लिए कृष्ण को चाहती हैं और राधा रानी कृष्ण के सुख के लिए कृष्ण को चाहती हैं, कृष्ण के लिए रो रही हैं। भगवान ये स्थिति हर गोपी में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर गोपी में वो राधा के प्रेम वाली स्थिति हो। और वो जब गोपियों को लगता है कि राधा जी से इतना प्रेम करते हैं, हमसे इतना प्रेम, तो वो बताना चाहते हैं कि राधा जी का प्रेम तो असीम है। वो अपने प्रियतम की सुख की चाहना करती हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि हमें जितना समझ में आया कि आप किसी से भी प्रेम करें तो उसके सुख की इच्छा करें, अपने सुख की नहीं। हमें उससे क्या सुख मिल रहा है, हमें इस पे नहीं, बल्कि हम उसे क्या सुख दे सकते हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए मैं अपनी वाणी को ही विराम देते हुए आपको 7वां श्लोक भावार्थ सहित सुनाने का प्रयास करती हूँ। उम्मीद है कि आपके हृदय तक ये पहुँचेगा। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषुना क्रंदि हृदयक्षयम्। जय जय श्री राधे। अब ये हमने 7वां श्लोक आपको सुनाया। इस श्लोक में गोपियाँ प्रभु के चरणों की चर्चा कर रही हैं। प्रभु के जो चरण हैं ना, उनकी रज, वो भी लोगों का उद्धार करने के लिए, पापियों का उद्धार करने के लिए बहुत होती है। हे नंदलाल, आपके उन चरण जिसके दर्शन मात्र से, जिसकी रज मात्र से पापियों का उद्धार हो जाता है कान्हा, हम उन चरणों के दर्शन करना चाहते हैं। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अहिल्या को आपके चरणों की रज उड़कर लगी तो वर्षों से जो शिला बनी हुई थी वो जीवित हो गई, सजीव हो गई, उनका सारा पाप नष्ट हो गया। आपके कमला चरण अद्भुत है। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की जो खान है, स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं। उन चरणों की स्वयं लक्ष्मी जी जो सौंदर्य की खान है, वो उन चरणों की सेवा करती हैं। तो जो लक्ष्मी जी इन चरणों पर किसी भी बाह्य जीव की दृष्टि भी इन पर नहीं पड़ने देती, किसी भी बाह्य जो जीव है उसकी दृष्टि इन चरणों पर नहीं पड़ने देती। तुम उन्हीं चरणों से बछड़ों के पीछे पीछे भागते हो। हमारे ब्रज में उन्हीं चरणों से आपने कितनी लीलाएं की हैं। आप बछड़ों के पीछे भागते हो। असाधारण है कि हमारे लिए आप सांप के फड़ों पर पैर रखने से, उन पर नृत्य करने से भी संकोच आपने नहीं किया। आपने हम सब गोकुलवासियों के हित के लिए यमुना के विषाक्त जल में कूदकर कालिया नाग के मस्तक पर, फण पर, इन कोमल चरणों से, इन छोटे छोटे प्यारे कोमल चरणों से आपने नृत्य किया। आपने हम सब पर इतनी कृपा की, अतः कभी भी किसी भी अवसर पर आपके करुणा की कमी नहीं रही कान्हा। तो अब आप कहाँ छुप गए हैं? हमारा हृदय आपकी विरह वेदना में जल रहा है कान्हा। तुम्हारे मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने चरणों को हमारे वक्ष स्थल पर रख दो कान्हा। हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। हम सब आपसे विनती करते हैं कि हमारा ये हृदय विरह अग्नि में जल रहा है कान्हा। वेदना इतनी गंभीर हो चुकी है कि हमारी छाती फटने को तैयार है। हे कृष्ण, हे कान्हा, इस अग्नि में हम सब भस्म होने के लिए आतुर हैं। हम आपसे विनती कर रहे हैं, अपने चंदन जैसे इन ठंडे चरणों को हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारी वेदना को शीतलता प्रदान करें कान्हा। कहने का तात्पर्य ये है
कि कृष्ण के विरह में वो इतनी व्याकुल है कि उनका हृदय जल रहा है, विरह की अग्नि में उनका हृदय द्रवित हो रहा है और कृष्ण के चंदन की तरह शीतल पैरों को वो आग्रह कर रही है, हे कृष्ण, हमारे वक्षस्थल में जो हमारी विरह की अग्नि जल रही है उसको शांत करने के लिए अपने चरण हमारे वक्षस्थल पर रख दे कान्हा। ऐसा विरह सब गोपियों का प्रेम, धन्य है गोपियाँ, हे कृष्ण, हे कृष्ण। सच में हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं है कि इतना प्रेम गोपियों का राधा जी का कृष्ण के प्रति हम उन्हें जरा भी भूल सकें। तो जितना हमारी टूटी फूटी वाणी में हम आप तक अपनी वेदना को पहुंचा पाते हैं, कोशिश करते हैं पहुंचाएं। और इन दिनों सच बताएं तो जितनी वाणी सुनते हैं संतजनों की, महाराज जी लोगों की, तो उन कहानियों में काफ़ी कथाओं में हमें अपने ऊपर आप बीती सी लगती है। कहते हैं जब कृष्ण से प्रेम हो जाता है तो हमें जो थोड़े भी परेशान लोग होते हैं या थोड़े भी शरीर से विकलांग होते हैं या किसी परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में उन्हें देखकर हमारा हृदय एकदम द्रवित हो जाता है और हमारे नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। तो हम मंदिर में भी कभी किसी ऐसे अपंग व्यक्ति को या किसी को देखते हैं तो हमारा हृदय एकदम द्रवित हो जाता है और हमारे नेत्रों से जल की धारा बह निकलती है। तो हमें लगता है कि हमारे कृष्ण हमारे आसपास हैं। नेत्रों से जब बहुत अश्रु की धारा बहती है तो कोई कहता है कृष्ण आपके पास आसपास हैं। एक बार एक बच्ची ने छोटी सी हमारे नेत्रों पर आंसू बह रहे थे तो हमारे आँखों से उन आंसुओं को पोंछकर हमसे कहा कि राधा रानी आपके कपोलों पर चुंबन कर रही हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ें महसूस होती हैं और हम उन्हें समझते हैं। तो हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं है, कृष्ण का ही कोई ऐसा भाव है, कृष्ण ही हमारे हृदय में विराजमान होकर हमारे मुख से कुछ भी वाणी निकलवाते हैं। इसीलिए हमसे कोई भी गलती हो जाए, हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, बस थोड़ा बहुत कथाओं में सुनते हैं और प्रेम अंदर में इतना ज़्यादा है कि उस प्रेम में हमें जिस चीज़ से अनुभूति होती है उस अनुभूति को हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि हमारी तरह बहुत से लोग ऐसे होंगे जो भगवत प्राप्ति करना चाह रहे हैं पर मार्ग नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए अगर कुछ हम थोड़ा सा मार्गदर्शन कर पाएँ तो ये कृष्ण की हमारे ऊपर असीम कृपा होगी। इसी कृपा में ही हम डूब कर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी बात को, अपनी वेदना को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। फ़िलहाल में भी अयोध्या के कुछ लोगों से हमारा मिलना जुलना हुआ और जब उनके साथ हमने वो रात्रि के 12 बजे तक वो कृष्ण चर्चा में समय जो गुजारा वो हमारी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत समय रहा। क्योंकि जहाँ कृष्ण चर्चा है वहीं हम हैं, बाकी संसारी चर्चा में हमें कोई आनंद नहीं आता है। हमें कृष्ण चर्चा, जहाँ कृष्ण चर्चा है वहाँ हमारी पूरी रात भी बीत जाए हमें पता नहीं चलती। तो कृष्ण 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 और कृष्ण, जैसा कि हम आपसे वादा किए हैं एंड में हम आपको एक भजन ज़रूर सुनाएंगे और वो भजन अगर आपको पूरा पसंद हो और सुनना चाहते हो तो हमारे को कमेंट में लिखिएगा। हम आपको पूरा भजन सुनाने का प्रयास करेंगे। जैसे भी हमारी टूटी फूटी वाणी है, कृष्ण हमारे अंदर स्वयं विराजमान होकर हमसे वो वाणी कहलवाते हैं। तो चलिए हम पंक्तियाँ गुनगुनाते हैं। और जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आती हूँ, अपने सुख दुख की केशव मैं रो रो तुझे सुनाती हूँ। तुम मेरे हो मैं तेरी हूँ, बस और नहीं कुछ याद मुझे। तुम मेरे हो मैं तेरी हूँ, बस और नहीं कुछ याद मुझे। ध्यान सदा मेरे मन में रहे ये विनय सुनाने आई हूँ। ये ध्यान सदा मेरे मन में रहे ये विनय सुनाने आई हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आती हूँ। एक कान्हा है केशव, असीम प्रेम।
कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। और जैसे कि इस समय बहुत सारी घटाएं वगैरह, ये सब सावन का महीना चल रहा है और एक अलग ही माहौल है, एक अलग ही समा है। तो आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा शत शत नमन है, हृदय से मैं प्रणाम करती हूँ। यदि आपको मेरी वाणी आप तक पहुँच रही है, आपके हृदय तक पहुँच रही है और मेरी वेदना, मैं जो विरहा गोपियों का आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो विरहा वेदना मेरे अंदर में भी है। मैं तो कहती हूँ कि जो विरहा की अग्नि मेरे हृदय में जलन रही है, कान्हा हे कृष्ण आकर अपने चरण मेरे वक्षस्थल पर रख दो ताकि वो अग्नि शांत हो जाए। हे कान्हा हे केशव। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कृष्ण के सभी प्रेमी बहुत प्रेम और भाव के साथ सुने और अपनी वाणी अपना सुनाएं, अगर चाहते हैं हमारे साथ शेयर करना। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शत शत नमन करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।